अब आप एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करेंगे इसी बेस पे जो हम लोगों ने आज अभी पढ़ा है आपके पास। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, आपके पास पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए आपके पास नॉन जीरो वेक्टर है तो फाइंड स्केलर के सच दैट के वेक्टर का मोड आपका 1 है। देखो बेटा, अगर के वेक्टर का मोड आपके पास 1 है, मोड ऑफ के ए वेक्टर आपके पास अगर 1 है, तो आप इसको ओपन करेंगे तो के मोड ऑफ ए वेक्टर, बाहर इसके प्लस माइनस लगेगा आपके पास, तो मोड ऑफ ए वेक्टर का वैल्यू आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस का 1/k। या फिर किसका वैल्यू पूछा है आपके पास, आपको के का वैल्यू पूछा है तो के को आप लिख सकते हैं प्लस माइनस का 1/mod ऑफ ए। अब देखो आपके पास क्वेश्चन, आप ये पूछोगे सर प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं हम लोग, तो सिर्फ प्लस ही ले सकते हैं। ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अंदर जो के है बेटा वो पॉजिटिव है नेगेटिव, वो तो हमें बता ही नहीं रखा ना। मोड से आपके पास चीज पॉजिटिव बाहर आती है, हमें पता है। लेकिन सपोज करो अगर आप सिर्फ प्लस का साइन लगाते हो और ये के का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो प्लस इंटू नेगेटिव तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। दैट्स वाई अगर आपको अंदर का वैल्यू नहीं बता रखा कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव आपके पास, तो आपको उसको जब बाहर निकालोगे तो आप उसके बाहर प्लस माइनस साइन लगाओगे। अगर नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिक साइन ले लेगा, पॉजिटिव होगा तो ऑटोमेटिक साइन ले लेगा आपके पास, इसलिए इसका आंसर प्लस माइनस में मेंशन किया हुआ है। ये आपके पास एक रीजन है। क्लियर पहला। सर। यस सर। अब सेकंड आपके पास क्या कह रहा है, अगर एक दो वेक्टर आपस में इक्वल है आपके पास तो क्या उनका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। आपको पता ही है बेटा, ये तो होता ही है आपके पास। अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो आपको कंडीशन जब बताई थी उसमें साफ मेंशन किया था उनका लेंथ सेम होता है। लेंथ का मतलब आपके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड ही होता है आपके पास। इसका मतलब मैग्नीट्यूड आपके पास सेम होगा आपके पास, ठीक है। लेकिन जो इसका सेकंड पार्ट कह रहा है आपके पास, अगर क्या मैग्नीट्यूड सेम होगा तो वेक्टर सेम होने चाहिए। आप लोग बताओ बेटा, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। सर फॉल्स। फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, जरा बताओ। सर प्रॉपर्टी है ना सर पीछे, उसकी वजह से। प्रॉपर्टी है उसकी वजह से, क्या तेरे को प्रॉपर्टी नहीं पता, कंसेप्ट नहीं पता क्या प्रॉपर, ये लिख के आएगा कि पीछे प्रॉपर्टी लिखी हुई है इसकी वजह से, बोर्ड में ऐसे लिखेगा। अगर आपके पास दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो आपके पास वो वेक्टर इक्वल नहीं है। देखो इसके पीछे रीजन, आपके पास सपोज करो एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है तुम्हें 2i कैप प्लस का j कैप, और एक वेक्टर आपको दिया हुआ है i कैप प्लस का 2j कैप। अब दोनों का मैग्नीट्यूड निकालो, पहले वाले का मैग्नीट्यूड भी √5 है, दूसरे वाले का भी √5 है, क्या लेकिन दोनों वेक्टर सेम है क्या, नहीं है। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल लेके दिखाना पड़ेगा आपके पास कि आप अगर ये चीज कह रहे हो इसका मतलब ये दोनों चीज सेम नहीं हो सकती, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ये ट्रू नहीं है आपके पास। आपको ऐसे बताना होता है आपके पास, तो ये रीजन है। ऐसे इसके थर्ड पार्ट में कह रखा है कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या एक वेक्टर दूसरे का प्लस माइनस बी टाइम होगा, नहीं, ये भी गलत है। कोई जरूरी नहीं है, जैसे मैंने अभी भी आपको एग्जांपल लेके दिखाया, आपके पास ए वेक्टर आपका लिया मैंने 2i कैप प्लस का j कैप, और बी वेक्टर लिया मैंने i कैप प्लस का 2j कैप आपके पास। अब बताओ क्या ए वेक्टर आपके पास यहाँ पे प्लस माइनस बी वेक्टर है क्या, इसका नहीं है आपके पास, तो ये भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। इसका मतलब सेकंड भी और थर्ड दोनों ही आपके पास क्या फॉल्स है, पहला वाला आपके पास ट्रू होगा आपके पास, ठीक है। थर्ड आपको कह रहा है कि माइनस और वेक्टर का आपके पास माइनस फिर से नेगेटिव करोगे तो ये वेक्टर आएगा, बिल्कुल सही है। इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करो जैसे ये वेक्टर ही है, तो इसका माइनस हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ये हो गया। अब इसका फिर से माइनस करोगे तो आप ऐसे ही तो करोगे, माइनस का माइनस, तो ये वापस से ये वेक्टर के तो इक्वल हो गया आपके पास, हो गया प्रूफ आपके पास। इस तरीके से प्रूफ करके आप इस चीज को दिखा सकते हैं आपके पास। ऐसे आपके पास फोर्थ की बात करूँ, आपके पास फोर्थ वाला देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक पैरेललोग्राम में अगर दो एडजेसेंट साइड दी हुई है तो दोनों जो डायगोनल्स होते हैं उनकी लेंथ, एक होता है आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है, दूसरा आपके पास बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर होता है। ये चीज मैं आपको पहले ही मेंशन कर चुका हूँ, वो आपके पास इस तरीके से होती है आपके पास, ठीक है। अब बाकी जो आगे के क्वेश्चन है आपके पास, ये सारे के सारे आप खुद ट्राइंगल लॉ से या पैरेललोग्राम लॉ से आप अपने आप खुद प्रूफ कर सकते हैं। इनको मुझे प्रूफ कराने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपके पास। कर सकते हो नहीं कर सकते। तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर यही करके बताइए, सबसे पहले आप मुझे प्रूफ करके दिखाइए रेगुलर हेक्सागन में ये जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो फटाफट और बताओ ये आपके पास आ रहा है नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 6 में हाईलाइट कर देता हूँ, ये प्रूफ करना है ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ इज इक्वल टू 3 AD वेक्टर। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है।
3 सितंबर को आपको पीटीएम अटेंड करनी है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। आपके पास आगे का पार्ट हम लोग अब कल डिस्कस करेंगे आपका। आप ये एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट कर लेना आपके पास, उसके बाद आगे का पोर्शन हम आपसे डिस्कस करेंगे कि क्योंकि 12.1 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपके पास जो इसके बाद की एक्सरसाइज है 12.2 से लेके आपके पास आगे तक का, वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके पास, तो ये सारी एक्सरसाइज आपको करनी होगी। 12.1 में से तो क्वेश्चन आपका नॉर्मली पूछता ही नहीं है, बट फिर भी आप इसको सॉल्व कर लेना। जो छोटे मोटे क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व करके आप रख लीजिए, आपके पास टाइम तो ही, तो आप इसको सॉल्व कर लेना आपके पास। क्लियर? Yes, sir. अब आपको कोई डाउट पूछना है तो बता दो। हाँ, सैटरडे को टेस्ट है, ध्यान रखना ना, कल मैं ही पढ़ाऊंगा, सैटरडे को टेस्ट लूंगा, तो टेस्ट की प्रिपरेशन कर लेना भाई। और अगर कल कोई डाउट भी रह जाए आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आप भाई वो डाउट पूछ लेना मेरे से, बाद में ये मत बोलना सर ये मेरे को नहीं आता था, ये नहीं था, ये मैं पूछ नहीं पाया, ये सब मैं नहीं सुनूंगा फिर बेटा। ओके। मैं मीटिंग एंड कर दीजिए।